सारे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी, अरे जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सांप चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट उलट कर डालूंगा। हे ऋषिराज, हे मुनिराज, हे भृगवंशी, हे परशुराम, है परम तत्व साधक मुनिवर, है चरण शरण में दास राम। हे नाथ, धनुष ये भंग हुआ, बल और प्रताप आपका है। कहिए स्वामी मैं तत्पर हूं, जो आदेश आपका है। हे ऋषिराज, महाराज जनक के संताप को दूर करने हेतु आपके इस सेवक से ये धनुष भंग हुआ। कहिए इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? सेवक? अरे अरे सेवक तो वही कहलाता है, अरे जिसका सेवा पर दिल हो, पर जो मेरी से काम करे, वो इस परसे का भोजन है। ए राम बना है अगवा तू एक क्षत्रिय कल की कहानी में। इसलिए मुसलमान याद आई कि तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखें आप, कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले वो बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष खोला है। तो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धर्मी तोड़ी, बचपन में जो धर्मी तोड़ी, तो कभी न इतना रिसियाए। इस धन में भी क्या लाल लगे, जो स्वामी इतना गरमाए। और राजा के लड़के, तुम को नहीं संभाल रहा, मुझे से क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। ये महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अनुपम है। इतना बड़ा प्रचंड दंड क्या छोटी सी धन्यसम है। देवान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। और राजा के लड़के, तुझे हुआ क्या जो बात काटता जाता है? क्या न तारी ब्राह्मण समझा, क्या मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, त्रिगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस पुलिस खिलाड़ी ने खूनों की नदी बहा दी है। इस सारे भूमि में कई बार छत्राणी प्राण बना दी है। विख्यात शस्त्र बाहु जी के मुंडन काटने वाला है। अब इस परसे को तू भी देख, जो तेरा लहू चाटने वाला है। बस इसी एक परसे पर सूर्य का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर बस पर शक्ति का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है। परसे में नहीं प्रबलता वो, तो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुम्हार को डरा रहे। बलिहारी बलिहारी आप तो भूखों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं, तो हवा से खा जाए। वो छुई मुई के पेड़ नहीं, जो हाथ
लगे मुरझा जाए। और तुम बच्चे बड़ों से हंसी छोड़, ये हंसना तुझको रुला देगा, कर देगा दांत अभी खट्टे, ये प्रसाद स्वाद चखा देगा। लड़के लड़के महलों में खेल खेल, अरे किस लिए लड़कपन करता है मुझ जैसे क्रोधी के आगे, अरे किस लिए लड़कपन करता है। श्री महाराज हम लड़के हैं, हाँ लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की ज्वाला से कहीं और उबाल ना आ जाए। और राजा के लड़के ऋषिराज शांत, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता। हे जगदम्बी नंदन, आप साधु हैं, तपस्वी हैं, परम शक्तिशाली योद्धा हैं, किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपके सम्मुख कुछ शास्त्रार्थ कहता हूं। हे प्रभु, जब क्रोध नियंत्रित होता है तब विजय महायश मिलता है, किंतु जब हम क्रोध के वश में हो तो अपयश और दुख केवल मिलता है। तीनों लोकों की हर घटना निश्चित है, पूर्व नियोजित है, फिर मैं ये कैसे मिथ्या कह दूं। दोषी कोई और कदाचित है। संयम, करुणा और सदाचार ये तो ब्राह्मण के भूषण हैं। कर्ता जब स्वयं विधाता हो तो कैसे किसका दूषण है। इसलिए शांत हो महामुनि, अवसर विशेष व्यवहार करें। आशीष कृपा अपनी देकर हम शरणागत पर उपकार करें। भगवान बच्चों की बातों का कभी बड़े ना बुरा मानते हैं। उनके मुख में तो गंगा है, वो उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रो की भांति यदि आते आप तो सहले ताये लाते भी। वीरों का सा वेश देख इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सभी प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी? अरे अपराधी के वास्ते है ये कुठार की धार। अपराधी है महाराज, उस सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला, अब घी निकालने आए हैं। जो धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो बालिक था बस उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ झाला। क्या भरे हुए इस धनवा पर जी भरकर रोने आए हो, या अनेक शक्तियों का समाज यूं ही सर होने आए हो। ओ बालक, जब पिता के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जब माता का बलिदाता है, ऋण के कारण वही एक बार फिर खुजलाता है। अपने इस पुलिस खिलाड़ी का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने पुलिस खिलाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों हमें डराने आए हो। कखाल आपका वाहन है तो उसे साथ में लाए हो। वसूल नहीं कहाते हैं तो अपने आप बखान करे, वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिससे घर का लहू चाटा। अरे बलिहार हो इन हाथों का जिनसे माता का सर काटा। अब शेष रह गया गुरकारिन, अब शेष रह गया गुरकारिन, उसको भी मैं चुकता दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है मगर बड़ा खोटा है। सोने के लोटे में विष मिलाकर खाता है। शंकर का धनुष तोड़ तक करता गुमा योधापन का। अरे रानियों की गोद में खेला, मुंह देखा नहीं रण का। जो बने इमारत वर्षों में
पल भर में वो गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस्मत का हम जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले, रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी हो सब लोग तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार है भुजा पर मेरी, जब तेरा नहीं संहार किया। और किस काम आएगा क्रोध मेरा, जब तेरा नहीं संहार किया। ठहरिए मुनिराज, बच्चों के गुण और दोष को योगीराज नहीं गिना करते, इसलिए मेरे आग्रह से इसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है मुनि विश्वामित्र, मैं तुम्हारे आग्रह से इसे क्षमा किए देता हूं। मगर देखो, अरे मगर देखो, पापी तो मुस्कुराता है। अरे शेखी से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे इसको भी कुछ समझाओ, ना मुझको ही मंजूर करो। अरे मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विधीर्ण यदि होती हो तो उस पर हाथ मले जाओ। अरे बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धर्षखंडों का हो तो उनको साथ ले जा सकते हो। दुख यदि टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाकी है, यदि छेड़छाड़ ही बाकी है तो कुछ और व्याख्यान सुना डालो। महाराजा के लड़के मौन हो जा। ऋषिराज, अपने दासों का रक्त पिए, वो दाव भला कब पड़सेगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब पड़सेगी। यदि इसे काट भी डालें तो क्या चिंता अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम, ए राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तेरे भाई को छाती चलने लग जाती है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, मुश्किल में इसकी जान है। हे राम, इसे मार ही डालूंगा, बस यही अरमान है। यह क्या, मेरे पांव आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मेरे हाथों में परसा पहाड़ सा क्यों बढ़ गया? हे भोलेनाथ, ये सब क्या है? देखना, संभलना, सावधान, मूर्त बनकर ही ना रह जाना। कहीं मंदिर पड़ जाए आपका यहाँ बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी भगवान न साथ रखते हैं। यदि आप आदेश करें, ये हार भेंट कर सकते हैं। समझा। अब इन दोनों की नीति को मैं समझा। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातें कर चोटों को मेरी सेक रहा। तू तो है नर्म, अरे गर्म है ये। क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे देखते हो विश्वामित्र,
चालाकी अपने चेलों की। राम, मैं परशुराम कहलाता हूं, तब तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछला पद तू अपना नाम बतलाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, वरना राम को मत धोखा दे बदल राम का नाम अभी। विप्र प्रसादा धरणीधरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजीतो जीतोहम, विप्र प्रसादा मम नाम रामा। भगवान शेष कहते हैं, ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं पृथ्वी को धारण करता हूं। नारायण कहते हैं, मैं लक्ष्मीपति हूं, ये भी मात्र ब्राह्मणों की ही कृपा है। देव सेनापति स्कंद कार्तिकेयन कहते हैं, ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं अजय हूं। किंतु मैं कहता हूं कि मैं राम हूं, ये भी मात्र ब्राह्मणों की ही कृपा है। हे ऋषिराज, मैं हूं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। उस समय काल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाएं, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का ही है, फिर ना वो हाथ में रहता है, फिर भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। हे नाथ देखिए नीचे को, वो उन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिसका हमको अब भी डर है। यदि इसका करे प्रयोग आप, तो ये वक्ष स्थल भी प्रस्तुत है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस ओर प्रभु। इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु, जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। है। यह तो वही निशान है जो भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती पर लात मारकर लगाया था। क्या राम अवतार हो गया? क्या राम अवतार हो गया? राम, यदि तुम वास्तव में विष्णु के अवतार हो तो मेरे धनुष पर अपना बाण चढ़ाकर मेरे संचय को दूर करो। अवश्य ऋषिराज, अवश्य। बस मेरा संचय दूर हो गया प्रभु, मेरा संचय दूर हो गया। बाण से धनुष को उतार लीजिए। हे ऋषिराज, जब भी एक क्षत्रिय के धन्वे पर बाण चढ़ जाता है तो बिना संघान किए वापस नहीं आता। आप मुझे बताइए, मैं इस बाण को किस दिशा में छोड़ूं? तो राम, इसे दक्षिण दिशा की ओर फेंक दो, वहां भयंकर राक्षसों का निवास है। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिराज। ये शस्त्र क्या है? हाँ। हे ऋषिराज, परंतु आपको अपने क्रोध का त्याग करना होगा। ठीक है प्रभु, आज से मैं प्रण करता हूं
आज से तो ना मैं कभी क्रोध करूंगा और ना ही कभी शस्त्र ग्रहण करूंगा। जोरदार तालियां एक बार, जोरदार तालियां। बस रामचंद्र महाराज की। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो। एक बार जोरदार